फिर चले जाना। पड़ेगा फोटो सेशन किया था हमने, एक पिक्चर का पोस्टर बना। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। होता क्या था कि वेरियस जो तस्वीरें खींची होती थी, जो सारे पोस्टर्स वैसे उनको मिक्स मुक्स करके तो समझे कि ये पहली आपकी फिल्म है जिसका आपने फोटो सेशन किया। तो पूरा वही सारा वो दोबारा से बना पेन। हाँ साहब, ये शायद जबी साहब ने जबी जी 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 उन्होंने अच्छा, लेकिन आप काफ़ी 35-40 फिल्म्स में से फिर हमने ये सेलेक्ट किया। ये ऑलमोस्ट इज लाइक एक डांस का स्टेप हो रहा है ना। अच्छा, आपकी शायद मुझे याद पड़ा है बुकलेट की छोटी छोटी तस्वीरें भी इसकी। हाँ, इसकी है ना, वो है ना बुकलेट में। हाँ, ये देखा जी जी। ये ये मेरी आखिरी पिक्चर है, आखिरी से मुराद के। इसके बाद मैंने नहीं किया, आपको छोड़ दिया। जी हाँ। देखो वो ड्राफ्टिक दौड़ था इसमें भी आपने हाँ, इस पे नहीं, इसको करें ना तो साइड पे कहीं पे यहाँ पे रोका सा, यहाँ पे कुछ इस तरह का। अच्छा, बीच में नहीं ना? बीच में नहीं, क्योंकि वो फिर वो जो उसकी आर्काइवल वैल्यू है ना, वो अच्छा वो खराब हो जाती है। ये आज आपने मुझे बताया, इससे पहले किसी ने बताया ही नहीं ना मुझे। ये आपके पास है या नहीं? ये नहीं है मेरे पास, ये वाले तो दूसरों की फिल्मों को थे ही नहीं है। ये भी मेरे पास नजदीकियाँ रखें वो कल दे मुंडे तो बड़ा पोस्टर है। मुंडा एक ही है, बाकी ये दोनों तो बगड़ बिल्ले थे सब। बाबा जी एक हमारे में साइन करने आया ना, वो कहता कल दे मुंडे। मैंने कहा अच्छा, तो बाकी दो मुंडे कौन है? उसने कहा एक मैं हूँ, अरे ये भी मुझसे कुछ डबल एज का था। ज़्यादातर उस ज़माने में तो हमारे साथ यही होता था ना, जो आर्टिस्ट में मुंडे तो लगते हैं जो बड़े बड़े थे, लेकिन फिर मुंडे का रोल बड़े अच्छी क्वालिटी बुक्स वगैरह पकड़ ये आपकी जो है उनकी फिल्म का है पानी। ये पहला पोस्टर है कि जो इस टाइप का ख्याली बना हुआ है शहजादी। मतलब जितने पोस्टर होते हैं तस्वीरें फिल्में ये अभी अब मैं डैमेज हो गया मेरे अच्छा जैसे आर्काइव के साथ ना। अच्छा, ये हमें आज तक किसी को नहीं पता, इतने लोग आए इतने। मैं तो म्यूजियम चलाता हूँ ना, मुझे हाँ, तो इस वजह से आपको भी पता कई पोस्टर तो ज़ेरे इलाज है ना। लेकिन जब इनको मैं बनाता हूँ तो इस तरह बनाता हूँ, रेड इसी तरह का फोटो कॉपी करके इसको बैग से पे ला के ऐसा कुछ करके ना, मुझे बड़ी पसंद आई थी इसका जो सुपर डुपर ये डांस की परफॉर्मेंस की बात है जवाब। अच्छा, सैयद नूर के मुसन्निफ इसके। सैयद नूर मेरे साथ को राइटर थे। अच्छा, मैंने स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा था। अच्छा, सैयद नूर ने डायलॉग लिखे। अच्छा, मेरी कोई भी फिल्म जो है वो किसी दूसरे ने नहीं लिखी। आपके अपने नज़दीकियाँ भी मैंने, बुरा सा लगता है कि 10 जगह पे मैं अपना नाम बोल रहा हूँ। नहीं, हमें नेशनल अवार्ड इसका मिला हुआ है। सैयद नूर और मेरे स्क्रिप्ट है वो, आधा उसको मिला, आधा मुझे मिला। अच्छा, ये तो उनकी बात भाभी की ये बड़ा अच्छा काम, बहुत ही उनका काम किया था इन्होंने। कितनी सुहानी है ये जिंदगी, मौजों की रवानी जिंदगी जो उनकी ये कौन था?
ये वो था ना जो वो जो टीवी आर्टिस्ट साजिद सैयद कौन है, उनकी वालदा भी काम करती है ना, खुर्शीद साहिबा उनकी बेटा है ना, सलमान शाह। सलमान शाह। सलमान शाह ये देखी होगी आपने फिल्म? हाँ हाँ। अच्छा फिर वो रुक जाता है कोई टाइमिंग से, देख रहे रेड निशान आ रहा है। नहीं ये जी हाँ इसमें आप पिक्चर नहीं, लेकिन आप भी थे इसमें आलिजा में ना। बिल्कुल मैं था। हाँ नाम में खाली होगा, उन्हें आर्टिस्टों के नाम नहीं लिखे। इसकी फोटो मुझे मिला नहीं, नजमा के साथ है आपका। जी ये मेरी हीरोइन थी। हाँ इसमें तो बड़ा खूबसूरत ये पोज है, इसके साथ पीछे उसमें 2 पोस्टर हैं इसके। हाँ, इसका एक ये मेरे पास हाँ, वो है। एक दूसरे इसका में। फैन था, वो जबरदस्ती कहने लगा मैं इसकी तस्वीर बना के डालूंगा, तो वो फिर गई तो सुपर लेके- हिट बम्पर हिट गई थी। इसका रोमांटिक हीरो मैं अच्छा था। डॉक्टर आप था मुझे? हाँ, हाँ, इसको डॉक्टर गाना जी का लगा नाम हुआ था। कभी लखनऊ पीर कभी हाँ, वो मैं था पीर। ना। अच्छा, बड़ा जबरदस्त है। हाँ वो कमाल है। नजमा भी जवाब दीजिए। इन सब के मतलब एक जिस फैमिली का जो कुछ होता है उसका एक जगह बना के, इसमें भी एक पिक्चर तो नहीं है आपकी, लेकिन वो बुकलेट पे है, इसमें भी आप है ना कविता के साथ, हाँ हाँ है ना? इसमें मेरे पास जो बुकलेट है उस पे है ये इसमें मैं तो समझा शायद वो भी आएंगी साथ ना। वो आएंगे आपको मिल जाए। हाँ, वो और समीना अहमद आएंगे दोनों। हाँ समीना अहमद का तो जो कैपरी का इश्तिहार है इतना बड़ा। बन रही ना जी भी मैं ये कौन सी है? बाजार है बच्चे। हाँ बाजार। बहुत उम्दा काम है जब हाँ। और ख़ास तौर पे जब वो सलमा के साथ डायलॉग होते हैं उनके घर में आके, वो बड़े ऐसा करे तो कोई करे ये सबको बोलते हैं करना। और ये कुछ वो हांगकॉन्ग जब बाहर में आते तो उसके रिपोर्ट लेकर आएंगे इश्तिहार आते हैं। ये चीज़ें बड़ी यादें हैं हम लोग के, हम लोग देखते थे सारे अखबार में इश्तिहार आना सारा नेट आ रही है ये सारा ये पहली फिल्म है ना आपकी शायद, ओरिजिनल बुक लेते हैं खत्म है मेरे पास अमेरिकन किसी ने दी नहीं। ये आपकी गिफ्ट है। अच्छा, और ये उसकी एक क्या नाम है बेट है ये एक्सीडेंट की ये ग्रीन शीट मैंने रिकॉर्ड के हिसाब से सभी की रखी है। ये तो आज तक आती है ना हर फिल्म के साथ पूरा, है ना रिकॉर्डिंग। ये कौन है वैशी डाकू? नाम भी अंदर पंजाबी फिल्म लगती है नाम से नाम हाँ बाहर है। दोबारा दबाए
याद नहीं, मैंने इसमें काम नहीं किया। लेकिन हो सकता है कभी नहीं याद किया। ना हो कुछ। मैं मुझे अब याद आ गया ना, इसमें करना था, मैंने किया नहीं। अच्छा, लेकिन उन्होंने हाँ। बुकलेट बन गई, उनकी एक और पिक्चर थी जो मैं अच्छा कर रहा था ना, जी उसमें से बुकलेट शुकलेट बन गई थी, मैंने फिल्म नहीं की। अच्छा, ये है अच्छा। ये आपकी वो फिल्म थी ना, नजरे करम। हाँ, मैं देखा था। हाँ हाँ कब आया? क्या कह रहा? लगा। अच्छा, ये बात सही था। ऑडियंस में था ना, ये भी एक ये मैं आपको देख ऐसे मेरे को दो, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि और जिनसे कोई मांगते नहीं, कि जो आर्टिस्ट होता है उसको तुम्हें कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये हुआ होगा आप लोग, है ना, इस तरह उसमें आपने पोस्टर के लिए उसको सिलेक्ट किया। पोस्टर के लिए ये सिलेक्ट हुआ। अच्छा, इतनी अंके ज़्यादा हाँ हाँ, नहीं करना। नहीं नहीं, पोस्टर पे फिर वो बार अपना नाम नहीं, लेके नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो करता। मैंने कहा यार लोग कहेंगे सारा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सारा कुछ ये अपने दौर की बड़ी एडवांस पिक्चर है। इसका जो है ना वो जो ग्लास है ना अलग ही थी, जो आजकल अब बन रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फिल्में बन रही है अलग ही, जो आजकल बन रही है इसलिए थोड़ा सा इसमें नाम है आपका शायद। नहीं मैं इसमें हूँ, हाँ, मैं उसके साथ थोड़ा कल्पना करते हैं इसके साथ कविता संगीता संगीता के साथ वो एक इसी का गाना था, यंग बेबी यंग बॉय, वो जान जान कहते हुए जान 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 कहते हुए जान। हाँ। ये हमने सब फिल्में देखी, यकीन करेंगे आप। हमारे घर के पास सिनेमा होता था तो हम जाके घुस जाते फिल्में देखी। ये जो सवाल जंग फिल्में देखी ना, हाँ जान। ये भी अच्छी आर्टिस्ट काम आए थे। और जैसे मैं थोड़ा हिस्ट्री कितने अच्छे आर्टिस्ट रहे वो, इसमें बात अच्छा। तो ये तो आपकी मुझे फिल्म की लगी है ना, ये कलर मूवी थी ना। हाँ ये देखिए प्ले आप, ये निशान है ये आदमी तो बड़े हाँ ये था दूसरी हाँ, ये तो ये भी शायद उसका फर्स्ट फिल्म था। ये अर्जी का
चर्च में तो मैं एक्ट नहीं किया, नहीं किया मुझे डायरेक्ट किया। अच्छा इसको इंफ्लुएंस हो गया। अच्छा तो उसमें ये काफी अच्छा होगा ये तरह लगा रखना हाँ है ये अच्छा जो जो आप कहेंगे ना तो मैं आपको स्कैन करके हाई रेजोल्यूशन पे भी दे दूँ CD में दे दूँगा ये रखिए। ये आपको मैं अलग करूँ ना आपकी चीज़ अभी जरा पहले आप देखते ये देखो क्या याद है आपको मैंने जिंदगी में एक ही ऐड किया, वो भी दोस्त था मेरा ये। एक ये भी है ना हाँ एक ही उसको टाइम देख का लिया है था। एक ही टाइम का तो कोई शक नहीं बहुत माशाल्लाह क्या आप लोग की खूबसूरती और ज़बरदस्त है ये तो एक ऐसे मैंने सब आर्टिस्टों के ऐड के लिए बनाया जैसे सबिया खानम लक्स में मैडम नूरजहां लक्स में शमी मारा गुलशन आरा बहार सबिया शबनम नीलू ज़ैबा मीना शौरी ये उस ज़माने के सारे ऐड हैं मेरे को ओरिजिनल मैंने कॉपी इसमें करके रखी है वो उसमें तुमने गुड्डू फिल्म हाँ ये लेकिन ये कॉपी है ना ओरिजिनल तो मेरे पास है अब मैं नहीं रखूँगा आपने बताया नहीं जिसका ओरिजिनल ऐड मैंने डाला है नेट के लेकिन अब जो है ना मैं 15 बेगम देखिए पुराने इश्तेहार गुल अहमद के लॉन में कविता निशुक्र उसको याद भी इंटरव्यू का बड़ा भी है उसका छोड़ पेज उनके लिए मैंने रखा है ये भी आपने ना किसका? पुरानी डांसर नहीं तो करीब हाँ हाँ सुनने सुनने अभी वो फिर लंबे बात है उनको बुलाने हैं ना उसमें नुमाइश में ना हाँ इनका जब किया था मैंने और गाइड के साथ जी जी ये गाइड कहना है ना एक आधी एक्सप्लोरेशन है ये आपको चाहिए एक और मैगजीन में मैंने देखी थी फुल पेज पे थी ना वो दूसरे मैंने किया, मेरे दोस्त की थी कंपनी। अच्छा। मैंने तो आज तक एडवर्टाइज किए नहीं किसी को। मैंने ये इश्तेहार में एक ही किया है मैंने इश्तेहार में काम ही नहीं किया। ये भी ना करने के बराबर है क्योंकि मैंने इससे कोई कमर्शियल रीजंस पे नहीं किया, तो दोस्त से मिल अच्छा गया। आपका कोई मतलब जैसे कोई शौक नहीं था या दिलचस्पी नहीं थी ये मैं पैसे बहुत मांगता हूँ। अच्छा इसकी वजह से अभी भी मुझे महीने में एक आधी आती है ऑफर, मैं इतने पैसे दे दो, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा महंगा, फिर बाद में जाओ तो समझ तो आए कि क्या है। ये पूरा पाया मैं पूछ रहा हूँ उसका बात सेट में बिल्कुल ये तो यादें होती है पढ़ के बंदा हो जाता है
भी गूंज का है, ये गूंज है ना? अच्छा, मैं ऐसे काट के ये देखिए, फिर देखिए आप मुझसे बोल मैं बाहर आ जाऊँ। ये चाहिए। आगे मेरे की है ना, ये करके अगर आप एक बड़ी साइज में लगा दूँ जो ये साइज आप मुझे पता ही था फुल शाला जो किसी को मतलब जब किसी को दे उसमें तो लगा दूँ, या अपनी ओरिजिनल मैं नहीं लगाऊंगा, किसी को देने के लिए नहीं लगा, नहीं लगाना। आपने किसको देनी है, क्या कर लेगा वो जाके? भाई आप फेसबुक अपनी चीज़ें दिखाओ, अरे देखेंगे तो आपको हैरान जाएगा, अफसोस होता है। दूसरे लोग मुझे बता दें कि मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो अपने नामों से इतना बड़ा टैग लगाया है उन्होंने, और ये लोग और नीचे लोग कह रहे हैं यार आपने बड़ी मेहनत की, वहाँ से कलेक्ट किया, ये किया, ये पता नहीं ये चीज़ चोरी की हुई है। ये सब ये ड्रामे का नाम है। ये कौन है? कभी यहाँ अली साहब ये कहते हैं ये फिल्म है। फिल्म है, ये फिल्म का नाम नहीं पता क्यों। ये कबीर खान साहब भी प्रोड्यूसर थे इसके। मुझे टीवी का प्ले लग रहा है कोई, नहीं ये कौन सा साल कौन सा? यहाँ देखिए होगा तो नहीं जीतता इसका। शुरू में देखा हो सकता है इसमें ना हो। नहीं शुरू में नहीं सितंबर 1986 86 इंडिया भी आएंगी ना यहाँ मेरे पास, उनको भी मैंने दिखाया तो बहुत खुश हो रही। ये कौन है? शायद ये नहीं या आपकी इसमें तो आप नहीं आप ही
आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? ये आप होंगी। भाभी को तो याद होगा नहीं ना? कहाँ की नहीं याद ना? इसमें भी आप मीना उस्मान के लिए टीचर ये कौन सा स्थान है? इस तरह ठीक है। वो शरारत का था आपकी पिक्चर तो सीरीज होती है ये शरारत, हाँ। देखो ना हो जाती है इसमें तो आपकी शादी नहीं हुई थी ना? हो गई थी? अच्छा कितनी एज में हुआ अच्छा अच्छा ये कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 1984, 9 साल हो चुके हैं। इसमें अभी मैं 30 का हूँ। अच्छा इसमें ना 84 है ना? जी। क्या कहते हैं 84? 24 इस वक्त मैं 32, 33 का हूँ। नहीं 36-32 की उम्र है। इसमें भी बहुत छोटे लगते हैं जुलूल शहजादा अल्तमश ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार ये कौन थी? ये नादिया नहीं थी जो प्ले बॉय में थी फिल्म में और अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये मुझे लगा था शमी मालिक की किसी फिल्म के शर्मा पर बहुत आती जाती है तो शायद सेट पे आए होंगे मिस हांगकांग की नहीं ये नई फिल्म थी लंदन में जो बनी थी, कौन सी प्ले बॉय। मैंने छोड़ दी थी ये फिल्म। अच्छा पहले वो आप मैं साइन थे मैं से अच्छा क्यों खैरियत क्यों छोड़ी सिलसिला था, I don't know, मैं कर नहीं सकता। That time was अच्छा मैं खाली उसी वक्त की पिक्चर हाँ, होगी ये मुहूर्त वो जो अनाउंस हुई थी ना, जी तो तब की पिक्चर। ओपनिंग वाले में ये शमशी शेख है सर। शम्सी शेख उसको नादिया के नाम का है प्ले बॉय में ही थी बहुत अच्छा काम किया था यकीन करें प्ले बॉय में सबसे ज़्यादा काम जो है ना इनका और तालिब साहब का था जबरदस्त ये हम लोग मैं जो हूँ इस साइड से संगीता भी अच्छी काम करती है ये आपकी साथी
फुल पेज आए। ये तो कराची में होती है ना शानी साहब, जो टीवी वगैरह में भी आ रही है ना। मैं करूँगा इंशाल्लाह ना, मेरे पास चाहिए कुछ चाहिए। अब जो जो आप कहेंगे तो मैं आपको स्कैन करके ना एक CD में दे दूँगा। ये तो इनमें से तो होंगी आपके पास, इसके लिए नहीं रखी, कुछ भी रखा ही नहीं है। अच्छा, कभी ढूंढा भी नहीं आपने अपनी सोच के? और नहीं लगी। बड़ा ये नाम फिल्म बनाएंगे पहचान? हाँ, मैं शेयर करूँगा, आप फेसबुक पे भी ना। मैं इसलिए नहीं करता, वो चक्कर हो जाता है, लोग आगे कर लेते हैं। सॉन्ग की बात है। ये भी कातिल की तरह वो गाना नहीं, शर्म आई न मेरे बाबुल तुझे जब सॉन्ग होता है, ये भी उसी का। माँ के लिए हो शादी, ये शायद पहली फिल्म है इनकी ना। नजदीकियाँ पहली है, लेकिन ये रिलीज पहले हो गई। अच्छा, पहली फिल्म होगी, रिलीज के अखबार से ये हो गया। ये तो मुखड़ा है, ये अभी ना आसान ले लो बेटा। ताबिश का तो दिखाया था मैंने आपको ना। यार ये चाहिए मुझे। हाँ ये ना, हाँ जरूर। पहली फिल्म है रिलीज। आपकी पहली फिल्म है ना, ये पोस्टर नहीं आपके पास? नहीं, इसकी कुछ और चीजें हैं, पोस्टर नहीं। पोस्टर चाहिए आपके घर हो गया। ये आपकी फिल्म है ना। ये भाभी मेरे शाह, ये ससुराल में भी थे ना। हाँ, इसमें जैसे नाम इसमें तो नजर शिवाब को बड़ी मार पड़ी थी मुझसे। अच्छा मैं नया आया था ना, मेरे ऊपर हमला बहुत बड़ा था। अच्छा, एक इसको मुसीबत थी शायद जो अच्छा। मुझसे वो खूबसूरती के हुए और जवान नया एक एक्टर आ रहा है, उसकी ऑडियंस और है, वो मेरी तो ऑडियंस ही और थी ना, मैं तो इनकी तरह का एक्टर था ही नहीं। इसमें आपको इसी का गाना था, सारा दिन फिर करो शामों को आई अच्छा अब ये जब बनी थी तो वही मुराद साहब फ्लॉप हो चुके थे। हाँ उस वक्त। ठीक है, इसमें रानी थी, शायद था मैं तो और नवीन था जो। अब हुआ क्या कि इसकी रानी की तलाक हो गई हसन तारिक से, शायद ने अनाउंस किया कि मैं कोई फिल्म रानी के साथ नहीं करूँगा की वजह से। फिर वहीद मुराद साइन किया, वहीद मुराद साहब को आखिरी एक कोंडा मिला, मेरे 2 गाने भी खा गए। अच्छा, वो होता था उस जमाने में।
हम तो शायद इसमें मेरे दो को एक पता ही दो नहीं था। इसमें दो गाने थे, एक आपका भी तो वो मेरी जान हाँ, हाँ, मेरे दो गाने थे। मेरे पास। मेरे पास 2 गाने थे। फिर वो नवीन कहती ना क्यों हमारे बात। 3 गाने थे, 3 इनके गाने थे। अच्छा एक गाना नहीं। इन्होंने एक गाना कुछ अपने ऊपर करवा लिया। अच्छा वो कौन सा गाना है? पता मुझे है? याद नहीं। ये ओरिजिनल फानूस के ऊपर। मेरे बड़े भाई थे ना। हाँ, हाँ, उनका तो उसने सलमान बताया भाई नहीं का। होगा, इसलिए उनकी तस्वीर में उसने नाम भी नहीं लिया। पोस्टर पे ना? लक्ष्य कुमार की भी थी बहुत ज्यादा सलमान की नजर से। सेट के ऊपर भाग गया था, वो भाग गया उसके पीछे। उसको तो लोगों ने लाइट मैनों ने आके बचाया, इतना मारा था। वो बच्चा था, गाली दे दी। मुझे भी गाली दी थी तो मैंने मारा था, मैंने तो सुना सारे सब कुछ सुना। मैंने तो मार मार के जो एंड में उसको तो वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्या नाम था शायर और राइटर थे, ज्यादा जो काम लिखा रानी के गाने और कहानियाँ ना 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 बजट प्रोफेशनल तो इतना काम नहीं। शिवाब साहब के साथ सिर्फ उसने काम किया था, उन्होंने काम किया था। लिस्ट मीना के गाने उन्होंने लिखे, इंतहा के। अच्छा इंतहा के उन्होंने देखो आजकल पता नहीं क्यों मेरे जहन से नाम नहीं पता है। अब आपको इधर सलमान पिरज़ादा का नाम नजर ही नहीं आएगा। अच्छा इसमें एक बात बताऊँ, नाम किसी का नहीं लिखा हुआ। वो इसीलिए अच्छा इसी वजह से ओहो, ये जब भी मैं कहूँ नाम नहीं है किसी का। और इसमें खास बात ये कि इसमें एक्स्ट्रा में फिरदौस बेगम नहीं है, हाँ हाँ एक्स्ट्रा में नाच रही है जो सलमान बिल्कुल खान बैठे हुए हैं ना नाच रही है। सामने बीच में, मैं दिखाता हूँ आपको। लिखा है। बुकलेट है कैसी प्यारी मेरे भाई थी कि मैं उनसे मिलता उनको गिफ्ट देता ही है, और मैं छोटा सी जूरी इस फिल्म के हवाले से करता हूँ। ये देखिए। एक ही तस्वीर है। ये तस्वीर अब देखिए ना, एक जहालत वाली काम जो उन्होंने किया, ये इनसे उम्र के अंदर बहुत बड़ा। ये तो इसको छोटा भाई बना दिया, इनको बड़ा भाई बना दिया। ये फिल्म तो और क्या? ये तो बहुत बड़ा है। ये तो ताया पर लग रहे हैं इसमें तो डील डॉल लेकिन नहीं इस है रोल के अंदर दीबा बेगम जीरो कर दी गई थी, जेबा को नहीं साइन किया। ये इंतकाल कर गई थी, लेकिन ये बड़े सेट हाँ, ये बड़ा हो तो मशहूर, ये यही हाँ। बड़ा है गेम थी जो उसने बनवाई। ये एक आधे को तस्वीर थी। हाँ, वैसे मान रहे दूर हैं। से हैं? अभी जैसे मैं जा भी रहा हूँ ना 27 को देखो बिल्कुल देखा, ये हमारे जिनके पास मैं जॉब करता हूँ उनके मतलब रिश्तेदार थे, इंतकाल कर गए कराची। ये देखो। ये है सारे बिल्कुल बेगम और आसान, ये इनके बचपन का लग रहा है, इमरान साहब और वो। लेकिन फिल्म तो मजेदार नहीं थी, सेट थे बस। ये देखिए फिर ये सलमान खान, ये बीच में सबसे लंबी है, उसको बीच में रखा है। मैंने फिरदौस बेगम दिखाई थी, बहुत खुश हो रही थी। क्या बात।
son भाई is now 70. यार ये अच्छा। कुछ नहीं करता। मैंने देखा था ना उनको, मैंने एक बार भेजी तो शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा वो रोज भी बनाते होंगे या तो। वैसे मैं इनको ना CD भी बना के दे दूँगी इनको सारी हाई रेजोल्यूशन की ना। हेलो, मैं कह रहा था तुम आ जाना शायद रात को इस महीने की तरफ क्या कहते हैं हाँ जी। तो उससे हाँ जी, मैं उसके फौरन बाद आ जाना। Wonderful, yes, great. Okay. Okay. Come in for a drink now. Okay. ये मैं इंशाल्लाह हाई रेजोल्यूशन पे ना आपको CD भी दे दूँगा बना के, नहीं? जितनी भी आपकी चीज़ें जो आप पसंद करेंगे तो उन्हें अलग कर देंगे। रोशनी हफ्स पड़ रहा है ना। रेड लाइट आ रही है। कौन गया? हाई रेजोल्यूशन पे मैं इंशाल्लाह एक CD दे दूँगा। वैसे भी मैं आ भी रहा हूँ ना 27 को एग्जीबिशन है, आपने ज़रूर आने लगा रानी की बेटी की। ठीक है वो किससे होता है संतारी को जी जी, मेरी तो बेटी है। ये उठवाएं हाँ, अच्छा वो मैं ये कह रहा था आपसे, यार मुझे निकलना पड़ेगा कुछ का पानी दे रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं। हाँ क्यों एक जगह मैं ये कह रहा था आपका आगा लगी नहीं नहीं वो जो ग्रीन टी। ग्रीन टी है ऊपर रखिए। मैं रहने दें अभी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट लगेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं अच्छा ना, मुझे चाहिए। जाना है चल अच्छा मैं एक सवाल आपसे करूँ। आपने सारा मेरा देखा है कि आपने अपनी कलेक्शन देखी सलमान भाई की, तो आप मेरी मेहनत और कलेक्शन के बारे में क्या अपने ख्याल हैं? मैं समझता हूँ ये बड़ी आपकी एक काविश है कि आपने इतना कुछ जमा किया और वो तबाह नहीं हुआ। इस वक्त ये चीज़ें प्रिजर्व की जानी चाहिए बिकॉज इसकी कई डॉक्यूमेंटेशन हुई। एक तो आपने वो फोटो फिल्म का स्टैम्प नहीं लगा, आइंदा आपने कॉपी पे बेशक लगा दी, जी, मास्टर पे मास्टर पे नहीं। क्योंकि वो चीज़ की अहमियत जो है उस डैमेज हो जाती उसकी वजह से है। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक म्यूज़ियम चलाता हूँ और मैं म्यूज़ियम ऑफ पॉपुलरी जब आप आएंगे तो आप विजिट कीजिएगा, यू विल एंजॉय। तो वो दुनिया का तीसरा बड़ा म्यूज़ियम है इस वक्त। तो उस हवाले से मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों को रखना, संभाल के और इनकी टेक केयर करनी और सिर्फ इनको जमा करना ही सबसे बड़ा, उसके बाद इनका टेक केयर करना बड़ा। मुझे पता है और फिर टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। तो आई थिंक ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू द फिल्म इंडस्ट्री। और मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को आपको बाकायदगी से कोई अवार्ड देना चाहिए कि आपने ये सारा सरमाया जो है वो जमा करके। सलमान भाई अवार्ड की बात हुई कि आप मेरे पास यहाँ आए तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो। मुझे मैं तो उसको बहुत मतलब मेरी एजाज़ की बात है कि जिसको मैं चाहता हूँ, जो मेरे फेवरेट हैं, जिनको मैं बचपन से देखता था, पसंद करता था, आज वो मेरे पास बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरे आप काम को देख के मेरी इज़्ज़त अफजाई की, आपका आना ही हम इंडस्ट्री के काम की इज़्ज़त अफजाई। और एक मैं आपसे सिर्फ थोड़ा बहुत एक छोटा सा एक इंटरव्यू अखबार के लिए अपने कलेक्शन के हिसाब से करूँगा। ये कुछ हमें बताएँ कि माशाल्लाह आपका जो घराना है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, हर लिहाज से माशाल्लाह सब अपने काम में यकता। और भाभी साहिबा भी, आपके भाई वगैरह भी माशाल्लाह थिएटर के हवाले से हर चीज़ की माशाल्लाह बहुत नाम है। तो आप ये कुछ बताएंगे कि एकदम से जैसे पहली बार आपका ये इस एक मिनट बारिश से हूँ, हाँ, फिर आराम से ज़रूर, बात कर ज़रूर। पाएंगे। हेलो
नहीं गीले नहीं। कि आपका पहला कदम इस काम की जानिब वो किस तरह हुआ, कैसे आपको शौक हुआ घर आने देख के या आपकी देख के? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की वजह से सब कॉन्टिनेंट के हैं उस टाइम पे वो सारा ही। और फिर पंजाबी गानों के नाम से शुरू हुआ। घर में जो फिजा थी, फिर सलमान भाई मेरे बड़े भाई थिएटर करते थे अमन कॉलेज में, तो उस हवाले से एटमोसफियर फिर मैं थिएटर जाके देखता था बड़ा उमदा कॉलेज लाहौर में आर्ट्स काउंसिल में फैजा पैसा की बेटियाँ भी काम करती थी, बड़े पाए के लोग काम करते थे उस जमाने में। तो रोशनियों में देखना गवर्नमेंट कॉलेज जब मैं गया तो आई वाज सेक्रेटरी गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मैं समझता हूँ कि वालिद साहब की वजह से हमें इसमें पैदा हुआ शौक। हालांकि मसला ये होता है कि बड़े बाप की औलाद जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बाप के असर और साय से बाहर निकलने का। मैं एक आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जिस तरह अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल साहब मेरे उनके साथ बड़े मुलाजिम थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअली एक बड़े लाइव इंसान, लेकिन बाप का जो परसोना था एक दफ़ा बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी शनाख्त ढूंढना। तो हमारे लिए अपनी शनाख्त ढूंढना ज़रा कठिन काम था। और फिर जब इतने सारे भाई सारे के सारे आर्ट्स में चले गए, सलमान साहब जो इंटरनेशनल सारा काम इंटरनेशनल ये फिल्म जो आपके पास उनकी वाहिद फिल्म है और बाकी सारी यूरोप में तो इमरान साहब मैं जो फिजिकली परफॉर्म करते हैं, फिर मेरे दोनों छोटे भाई सलाम और फैजान नहीं है, तो वो पपेट्स वगैरह ये सारा पपेट्री का थिएटर पर पपेट्स जो हैं उनकी बिक्री हुई। तो ये हमारा एक माहौल रहा ख़ानदान में, फैमिली में, जिसको आप समझने के प्रोवाइड गुड एंटरटेनमेंट। फिर हमने बच्चों के साथ बहुत काम किया, एजुकेशन को इस्तेमाल किया कि एंटरटेनमेंट में हम किस तरह लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, वो हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो काम फैमिली किया वो काम था जी वर्ल्ड आर्ट्स फेस्टिवल। और सोचिए कि अभी तक हम पाकिस्तान के 10-15 हज़ार आर्टिस्ट दुनिया भर से ये से बंदा मुँह से बात कर देता है, लेकिन उसके वॉल्यूम को अगर आप देखें तो आप हैरान रहेंगे। हिंदुस्तान से ही अगर आप आते हैं एक फेस्टिवल में 225-250 आर्टिस्ट पाए थिएटर के हवाले से, डांस के हवाले से। सो और कोई काम आता नहीं था शायद। पढ़ लिख के मेरे पास दो ही रास्ते थे, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ा था मास्टर्स तक, तो वही रास्ते थे कि या तो CSP का तैयार हो या किसी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दें या किसी अंग्रेजी जरीदे में लिखना शुरू कर दें। तो ये तमाम चीज़ें CSP का तो मैं लाने पे उसमें ध्यान देना नहीं चाहता था। और उन्होंने लतीफ़ा से, क्योंकि बचपन से शौक था, मास्टर्स के बाद फिर काम शुरू हुआ। मुझे डॉक्टर जावेद जब्बार साहब की तरफ से इसी शहर में मैं थिएटर कर रहा था, बड़ा उम्दा थिएटर, कैरवैन थिएटर, जो अमेरिकन सेंटर वीकन रोक प्ले हम कर रहे थे। तो जावेद जब्बार साहब देखने के बाद बैक स्टेज आ गए और उन्होंने कहा आई फाउंड माई लीड स्टार, तो मैं तुम्हारी ऑडिशन करना चाहता हूँ, यू वेलकम। तो बस फिर उधर से हमारी पहली फिल्म थी आपकी डबल वर्जन, लेकिन अंग्रेजी उसको दूसरी फिल्म थी साजिश, तीसरी फिल्म थी जो किसी ने नहीं देखी यहाँ पर सीता देवी, वो श्रीलंका में मैंने बनाई थी इंटरनेशनल, जिसमें मैंने राम का रोल किया था, इंडियन एक्ट्रेस। उसकी शायद मैं पिक्चर भी आपने देखी है। तो इस तरह से
ये उस्मान भाई मैंने सुना है, मैं अपनी तस्वीर करना चाह रहा हूँ, मतलब तस्वीर अपनी मालूम थी कि जो मुसाफिर फिल्म थी वो डबल वर्जन फिल्म थी और बैक वक्त उसकी तो मतलब ये नहीं कि डबिंग हुई अंग्रेजी की अलग शूटिंग, इसकी अलग शूटिंग। हाँ ये बात हर शॉट हम हर शॉट हम अलग लेते थे, साइलेंट भी और टॉकी भी। तो बैक वक्त 2 फिल्म बनी। तो इसकी नाकामी की वजह क्या? लेकिन नाकामी मैं समझता हूँ कि ये अपने दौर से गुजरा पहले की फिल्म है, ये जल्दी आ गई है। फिर ये फिल्म हमारी टिपिकल कमर्शियल सिनेमा वाली फिल्म है, एक्सपेरिमेंटल की और जगह जबार को एक्सपेरिमेंटल है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा कहानी के एतबार से कुछ चेंजेस किए जावेद जबार ने अपने ही स्क्रिप्ट के अंदर वाइल्ड। तो मैं समझता हूँ, मैं हो सकता है मैं गलती करूँ, शायद उस वजह से थोड़ा सा उनका सब्जेक्ट मैटर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन उसमें बड़े बड़े उमदा मोमेंट्स थे, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सिनेमा में नहीं निकली। और अगर कुछ खाना ना मुझे तो चीनी नहीं डालनी है ना? नहीं, चीनी डालनी नहीं। डालू मुझे असल अभी 1 महीना जिन दिनों एक दफ़ा पहले आपसे रब्ता हुआ था ना, जी जी, तो उन दिनों मैं फुल तैयारी की हुई थी मैंने, लेकिन मुझे दिन रात को अटैक हो गया किस चीज़ का? हार्ट का। और मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गया। सुबह जब उठा तो मैं सोचा कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हुआ था। मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा कि आपको तो अटैक हुआ है। ये क्या हुआ था? बस ऐसे मुझे ना डकार आ रही जा रही, कभी मैं चूरन खा रहा हूँ, कभी मैं इनो पी रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। सुबह हो गई, फजर पढ़ी, नमाज पढ़ के सुबह जब गया तो उन्होंने पहले सवाल किया आपको शुगर तो नहीं? बनकर नहीं। उन्होंने टेस्ट किया 550 शुगर। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे शुगर है ही नहीं, कह ये 550 तो आई है। मैं तो वही तो ऐसा हो गया। मैंने कहा मैं गया ना, उसी की वजह से वो बताया कि आपको अटैक। शुगर का क्या हाल है? शुगर तो जब से मैं वो सब बंद कर दिया ना, मीठा चीनी ये वो कुछ भी नहीं। तो यूँ समझो कि दवाई भी खाते हैं? शुगर की सुबह 1 टेबलेट खा लेते हैं। हसन 1 चम्मच दे दो। तो इसका ख्याल रखने का। उसके बाद दरअसल एक बात बताऊँ आपको, मेरा भी पिछले साल ओपन हार्ट सर्जरी हुआ आपके। जी। अच्छा, लेकिन हमारे नॉलेज में तो नहीं था। नहीं, वो किसी के नॉलेज में नहीं आया। अच्छा, इसलिए कि मुझे तो खुद भी नहीं पता लगा। टेस्ट कराया सिर्फ जाके, तो पता लगा कि मेन आर्टरी जो है वो 93% ब्लॉक है। मुझे कोई अटैक वगैरह तो हुआ नहीं था, बस फिर उसी वक्त हमने ऑपरेशन हो गया, सही हो गया। लेकिन उस्मान भाई एक बात है, ये चीज़ें रख तो ली, लेकिन इससे डिप्रेशन मैं मुब्तला हूँ। मैं जब ये तस्वीरें देखता हूँ लोगों को और सारों से मिला हुआ हूँ तो मुझे ना दुख होता है। मैं रोता रहता हूँ अकेले में, और ये कैसा वक्त था, कहाँ चले गए, क्या हो गया। इससे इतना डिप्रेशन है कि लोग, अब मैं किसी से मिलता नहीं उससे भाई, इन तस्वीरों में इसी में घुसा है। कितने मैंने सारे दोस्त अपने छोड़ दिए। लेकिन ये डिप्रेशन का एक मर्ज है, एक तो अकेला, ऊपर हर वक्त इसमें देखती है। पर्दे डले होते हैं, सारे बंद कर देते हैं। रात मतलब अगर खुले रहो तुम तो पागल हो जाओ देख के। यकीन जाने सही कहानी बता रहा हूँ आपको। तो आप अकेले रहते हैं? जी अकेले। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, मेरे बहन भाइयों से मैं मिलता नहीं, बहनों की शादी हो गई है। मेरे शौक की खातिर कोई मुझसे मिलता नहीं। हमारी पठान फैमिली है, उनके टीवी तक नहीं है। वो कहते हैं वो उल्टे लोगों में चला, वो रुक है। अच्छा ये बताएं कि आपने पहली फिल्म तो मुसाफिर की, उसके बाद साजिश, उसके बाद तीसरी मेरी इंटरनेशनल पिक्चर सीता देवी, ठीक है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में रेगुलर स्टूडियोज में शुरू हुआ काम। 78 में मैंने बाकायदगी से फिल्म इंडस्ट्री में मुल्तान रोड की, जिसको आप कहते हैं, काम शुरू किया। और 80 के अंदर मैं भाग गया। कहाँ? इधर से भोले की छोड़ के भाग गए कि कोई ना मुझे कहे कि फिल्म करो या मैं नहीं करना चाहता। वजह क्या होगी? उसकी वजह ये थी कि जिन चीज़ों पे हम हंसा करते थे वो हम खुद ही कर रहे थे। तो हमने कहा नहीं यार, हम चेंज तो ला नहीं सकते, तो तभी आएंगे जब कुछ पिक्चर बना पाएंगे। तो
और ये जो भी आपने डॉक्टर जी मेरे नजर पिछानो हाँ वो सारे में तो गाने याद है मुझे। वो पिक्चर सुपर हिट थी। वालीजा। वो वालीजा पहली पिक्चर है जो कि सुल्तान राय के बगैर हुई। वो सिर्फ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की वजह से हिट नहीं थी, वो मेरी वजह से भी हिट थी। आप और डॉक्टर का रोल था, डॉक्टर नजमा का क्या रोमांटिक लीड में था, जी। वो विलन थे, तो इस तरह का था काम। तो बड़ी वो भी हिट थी। तो एक पंजाबी फिल्मों का कुछ 60-80 फिल्में मुझे ऑफर हुई। नहीं मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई इसको खत्म कौन अभी करेगा। जैसे आपने वैशी डाकू को बताया कि मैंने नहीं लेकिन हाँ, मैंने वो फिर तस्वीर मैं आपकी- निकल गया इधर से। अच्छा तो ये हो सकता है कि उस दौर की पिक्चर हो जो उन्होंने कंप्लीट थोड़ा बहुत काम एक हो आधा गया कोई सीन हो उसको उसके use बाद वो कर लिया डाल- होगा। नहीं यूज कर नहीं सकते हम मेरी उसकी जगह जो, वजह। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई लगा दिया ये हो सकता है बुकलेट पहले बन गई हो बस सकता उसके है। बाद फिर मैं वापस अपने दुनिया में आया, थिएटर में वापस टेलीविजन में आया। फिर मैंने आके अपने उम्दा तरीन ड्रामे किए, तीसरा किनारा हो गया। फिर मैंने 85 में अपनी पहली पिक्चर बनाने की ठानी। 85 हाँ फिर मैं कराची में रहा उतना अर्सा। फिर कराची के अंदर मैंने एडवर्टाइजिंग का काम किया। मुझे एक काम आ गया था, वो था एडिटिंग। मैंने फिल्म की सीखी थी चूल्हे कुछ रखा और मैं खुद कॉपी लिखता था चूल्हे पे कुछ और रखा है? डायरेक्ट करता। उससे मेरी चूल्हे पे ट्रेनिंग कुछ बहुत रखा? हुई यहाँ पे। यहाँ चूल्हे पे पे कुछ इश्तिहारी रखा हुआ फिल्में है? काफ़ी मैंने बनाई कराची शहर में वेरियस कंपनीज के लिए। तो उसके बाद बन रही है। बस इसी तरह सिलसिला चलता रहा और फिर से जैसे पहली फिल्म तो आपकी हो गई मुसाफिर, और आपका पहला थिएटर कौन सा था जो आपने किया पहला? थिएटर तो बहुत किया कॉलेज के पहला ज़माने से। जो आपका वो जो आपने कदम रखा है? वो तो मेरी उम्र कोई 5-6 साल की थी। मैंने बनावटी का सुना था तो मैं रील्स हो गया था। अच्छा वो थिएटर में कुछ नाम पता है उसका? तो स्कूल का प्ले था, अच्छा तो बड़े भाई साहब थे उसमें सलमान साहब। अच्छा लेकिन मेरा पहला प्ले कौन सा था मुझे तो ये याद है। उतना थिएटर हमने अच्छा थिएटर किया है, डायरेक्ट किया, एक्ट किया। तो पहला पीटीवी का ड्रामा कौन सा था आपका? वो था जी, उसका नाम था झरोके। तो थिएटर टीवी फिल्म इनमें से किसने बताया, किस शोबे में आपको ज़्यादा एंजॉय देखिए किया हर आपने? सिर्फ जो है ना वो अपनी मेरे ख्याल में मैंने सबसे पहले मेरा जो रोमांस शुरू हुआ वो थिएटर से। और मैं समझता हूँ कि थिएटर हमारी जो है ट्रेनिंग ग्राउंड। थिएटर के बाद फिल्म। टीवी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन टीवी अच्छा। जो है वो मिक्सचर है थिएटर और फिल्म का। तो आपने उस्मान भाई ज़्यादा मेरे ख्याल में फिल्में तो नहीं की, बहुत ही कम की। वो फिर आपने बताया बहुत अपनी कम, तबीयत के भी बहुत बताया, कम, फिर एक बहुत कम। मौका आपके कि जो जिस पे हम ठीक है ना, हंसते थे मैं वो खुद कर रहे हैं। 2 साल में तो भाग गया। हाँ। तो पहली फिल्म जो थी आपने नज़दीकियाँ डाली। पहले जी प्रोड्यूस लिखी, डायरेक्ट की, नजदीक। अच्छा, और उसकी ख़ास बात ये कि मैं समझता हूँ शायद वाहिद फिल्म है जिसका बाकायदा फोटोशूट हुआ था। जी जी। वरना तो अमूमन फिल्मों में किसी का हुआ नहीं ना इस तरह शायद करके। जाकिर साहब हमारे जाकिर प्रॉपर प्रेजेंट हुआ, जी जी उन्होंने बड़ी उम्दा तस्वीरें खींची और उनको किया था। उसके बाद हमने उससे डिज़ाइन कराया ये पोस्टर। मेरे जहन में थी ये इमेज एक इस इस तरह तरह होना का चाहिए। नहीं, वो तो पता चल रहा है कि आपके ख्यालात और जो आपका एक आइडिया था वो बिल्कुल है। तो समीना भाभी से आपकी शादी हुई, फिर बाद में उन्होंने भी काम मतलब जी, फिल्मों में जी। टीवी में सब जगह, तो आपकी तरफ से कोई पाबंदी, कोई रुकावट कभी किसी नहीं, बात ऐसी पे? ऐसी तो पाबंदी नहीं। कभी कोई गाइड की होती है कि इस तरह के रोल ना करो या ये फिल्म ना ये करो उनको ये बहुत माशाल्लाह बड़ी थे उनको इनका। और हम अगर चाहते भी तो चंद चीज़ें नहीं कर सकते थे बॉडीली या मूवमेंट वाइज या क्योंकि जिस तरीके से एजुकेट हुए हैं या जिधर परवरिश हुई है, जो हमारा फैमिली बैकड्रॉप है मेरा और समीना का दोनों का। मेरे ख़ानदान में क्या था, मेरे दादा बैरिस्टर थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे। मेरे वालिद साहब ऑक्सफोर्ड लॉ पढ़ने गए थे, फिलासफी और थिएटर पढ़ के वापस आ गए। मेरे परदादा जो थे वो 1868 के अंदर उसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे जिधर 1967 में मैं गया था। मुझसे 100 साल पहले उसी कॉलेज से मेरे परदादा ग्रेजुएशन करके जा चुके थे। तो हमारे ख़ानदान में बैकग्राउंड में एजुकेशन थी। तो फैमिली वॉज इन टू एजुकेशनल साइड। हम बिजनेसमैन नहीं थे, ना हम कोई दुकानें चला सकते थे या कोई कारोबार कर सकते थे।
तो हमने भाइयों ने फिर यही अपने कारोबार का बिजनेस लिया, आर्ट फील्ड को कोशिश की, क्योंकि हम समझते थे कि हमारे मुल्क के अंदर फेस्टिवल्स नहीं होते, हम दुनिया भर में फेस्टिवल्स पे जाते थे। माशाल्लाह अल्लाह ने ताकत दी कि हमने 19 साल मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता हर साल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल खड़ा कर दिया, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर में पजीराई हुई और हम दुनिया के मैप के ऊपर, कल्चरल मैप के ऊपर जाने पहचाने जाने उस्मान भाई ये बताएं कि आप जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में आए तो कोई आइडियल एक्टर या कोई आर्टिस्ट हीरो कोई आपका जी मेरा इधर नहीं था, मतलब यहाँ पे जिस तरह लोग दिलीप कुमार साहब को, मतलब मेरी अल्लाह माफ़ करे कि मेरी उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन दिलीप कुमार साहब मेरे कभी भी आइडियल नहीं थे, यू नो। और इसको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा कोई गौरव कॉम्प्लेक्स है, मैं तो प्योर आर्ट की बात करता हूँ। मैंने जिस बंदे को एडमायर किया वो मार्लन ब्रांडो था। अच्छा जी, मैंने जिसको एडमायर किया वो पॉल न्यूमन था, तो मेरे आइडियल्स ये लोग थे। मेरा आइडियल खैर अमिताभ बच्चन वगैरह तो हमारे अपने हमअसर हैं, तो लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में कोई हमारे पाकिस्तानियों में बड़े उम्दा आगा तालिब साहब इज़ अ वंडरफुल एक्टर, कबीर खान साहब बड़ा एंजॉय किया उनके साथ काम करके, नदीम बेग, संतोष साहब वाज नॉट अ ग्रेट एक्टर बट संतोष साहब वाज माशाल्लाह स्टार, और उनका अपना एक ठहराव था, और शायद उसी ठहराव में और वो जो सलीका और वो सारा था उनका, आई वॉन्ट से कि मैं बड़ा उनसे इंस्पायर था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि संतोष साहब का जो अपना, अब उनके जो छोटे भाई थे दर्पण, वो भी बड़े हैंडसम आदमी थे, लेकिन माशाल्लाह वो एक्टर नहीं थे। और जो उनके सबसे छोटे भाई थे मंसूर, वो मेरे क्लास वालों की मेरे दोस्त हैं, अब वो मालूम है इतनी बड़ी अभी आए हुए थे, बीच में मुलाकात हुई थी। नहीं, मेरी कुछ अर्सा उधर होती रहती है लाहौर में कभी कभार, मैं तो क्लास वालों में वो, तो वो भी माशाल्लाह एक्टिंग उनका शोभा नहीं था, लेकिन संतोष साहब का एक वो जो उनका स्टाइल था, एक जो उनका बोलने का अंदाज था और रख रखाव जिस तरह उनका था, और ख़ास तौर पे जो टीम उनकी सबिया भाभी के साथ बनी उनकी दैट वाज रिमार्केबल आई वुड से। बाकी नदीम हैज़ बीन अ गुड एक्टर, अली भाई की अपनी एक अंदाज था अगेन आई वुड से, बट नॉट टू माई, मतलब वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, उनका ज़्यादा रेडियाई था और डिलीवरी बड़ी उसके ऊपर उनका काम था। तो मेरी आइडियल्स कुछ और थे उस ज़माने में, क्योंकि इंस्पिरेशन भी कुछ और थी। ये हीरोइन में कौन, कोई पाकिस्तानी हीरोइन का नाम है जिससे आप कहें कि आप आपकी ये एक्ट्रेस है, पसंद है, काम के लिहाज से भी? देखिए, हमने सिर्फ स्टारलेट्स पैदा किए, हमने एक्ट्रेस पैदा नहीं की अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो कमांड हमारी मेरी जनरेशन से पहले की जनरेशन में था, वो मेरी जनरेशन में मुझे नज़र नहीं आया। जो शमीमारा की बात थी, जो नैयर सुल्ताना की बात थी, जो सबिया भाभी की बात थी, मुझे वो नज़र नहीं आई जो मेरे हम असरों में नज़र नहीं आई। तो वो थी परफॉर्मर्स, यू नो, और वो बड़ा डीप, और जिस तरीके से उनका सारा था, शमीमारा माशाल्लाह क्या उनकी डिलीवरी खूबसूरत, उनके एक्सप्रेशन अच्छे, तो मैं इनसे इंस्पायर था ज़रूर, ये मैं कहूँगा। मर्दों से ज़्यादा हमारी ये ख़वातीन जो थी दे वो बेटर एक्ट्रेसेस, यू नो। तो मेरी हमअसर में तो बाबरा मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर। वाह वाह क्या बात है। उसमें ये बताएं, लेकिन उसको भी मैं कहूँगा स्टार पहले, एक्टर बाद में। अच्छा पहले स्टार। तो अगर आप एक्टर की बात करते हैं तो वो ज़रा मुश्किल काम है, जिसको हम ढूंढते ढूंढते ये ज़िंदगी का यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपकी माशाल्लाह 2 बेटी हैं जी, तो उनमें से कोई इस फील्ड में आपके? मेरी दोनों बेटी, हमने कभी उनको ये गाइडेंस नहीं दी कि आपने करना क्या है, ना कोई शौक ना। कोई वो एक बेटी जो है मेरी, वो आर्टिस्ट है, शी इज़ अ पेंटर। अच्छा, तो वो कनाडा में है, उसकी शादी है, उसका मियाँ जो है वो म्यूजिशियन है, और वो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो वो पेंट करती है, यहाँ उसका म्यूजिक भी जाता है, बनाता है। अच्छा, मैंने देखे दोनों बच्चों की तस्वीरों, शायद बड़ी बेटी जो है मेरी वो है
सनम वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद उसने औरतों की स्टडीज़ की है, अच्छा अच्छा जेंडर स्टडीज़ इसको हम कहते हैं। वो अपनी पहली जॉब कर रही हैं वहाँ पे मॉन्ट्रियल। ये है, लेकिन हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि करो या नहीं करो। उनको कुछ और चीज़ें भाई, जैसा छोटी वाली को, बड़ी वाली ने एक्ट किया है। बड़ी वाली ने जब छोटी थी तो समीना का जो सीरियल था पहला, क्या नाम उसका, टीवी का सीरियल समीना का इंतहा से पहले, नाम से चला गया, इसमें उन्होंने किया। वो बेटी का रोल उसने किया। अच्छा, जो बेटी और बेटी का रोल है, तो बेटी जो थी वो आनंद थी, शी डिड वेरी वेल। तब छोटी थी, अच्छा। स्मॉल, लेकिन उसके बाद से कभी शी नेवर एक्टेड। एंड आई थिंक अगर वो एक्ट करे तो वो बहुत अच्छी होगी। आई फील दैट। ये जाहिर है आप माँ बाप कितने अच्छे, फिर पीछे से भी फिर आर्टिस्ट। अच्छा उस्मान भाई ये बताएं कि एक वो दौर आपने देखा है सारा कुछ, और आजकल क्या हो रहा है। कोई कहता है इंडियन फिल्में नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है ये नहीं हो रहा है, कोई कहता है फिल्में सवाल आ गया, इंडस्ट्री का सवाल है। इन सब की क्या वजूहत है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपके पास इर्द गिर्द टेलीविज़न नेटवर्क भी आ गए। अब TRP पे काम चल रहा है, पता नहीं किन के घरों में ये TV का वो लगाया हुआ है जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन आती है कि ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और ये नहीं देखा जा रहा। हो सकता है उनकी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो तो इस काबिल भी नहीं कि देखी जा रही हैं। तो क्या हमारी ऑडियंसेस का जहनी लेवल इतना पस्त हो चुका है कि हम उनको वही फीड कर रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि चीपनेस और बोरियनेस भी है। तो वो चीज़ें हैं, और कोई रिहर्सल नहीं है, अफरा तफरी का आलम है। एक्ट्रेसें जो हैं वो सिर्फ मुंह पे चूना लगा के सोचती हैं कि ब्यूटीफुल लगना इज़ एवरीथिंग, वेयर वो नहीं इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट आपकी परफॉर्मेंस है। जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, औरतें लिख रही हैं जिनको लिखना नहीं आता, वो ख़वातीन लिख रही हैं जो कभी कहानियाँ किस्तवार लिखती थी डाइजेस्टों में। तो ड्रामा वो नहीं है। ठीक है, उनकी जो औरत पे जुल्म और सितम और देवर भाभी, सास बहू, ये सारा कचौला जो बना हुआ है। फिर कहते हैं कि जी ऑडियंस तो यही है, देखने वाली औरतें हैं, वही घर पे रह जाती हैं जो देख रही होती हैं। तो पता नहीं क्यों जो उनके साथ बीत रही है, क्या वो फिर उसको उनको चाहिए थोड़ा सा हैप्पी हो जाए, कोई अच्छी चीज़ देख लें, कोई और चीज़ देख लें। लेकिन हमने अपनी ऑडियंस की ज़हनी सतह को इम्प्रूव नहीं करवाया। जो नेशंस हैं वहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट्स तभी डेवलप हो सकती है कि उस कौम के लोग जो हैं उनकी ज़हनी जो नशोनुमा है वो बेहतर हो। और ये जब आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो आप पस्ती की तरफ जाना शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी ज़वाल पज़ीर है और इसमें मजहबी बहुत बड़ा अमल दखल है। जिस तरीके से मजहबी जो अल्लाह माफ़ करे, जो मज़हब को बेचने वाले लोग हैं, जो हर रोज़ टेलीविज़न पर मज़हब को बेचते हैं, जो हर रोज़ मदरसों में बैठ के मज़हब को बेचते हैं, उन्होंने हमारे मज़हब का गचौला बना दिया। क्या मज़हब ग्रेट हमारा था, उसको कहाँ पे ले आए। सोसाइटी एक कन्फ्यूजन का शिकार है। किसी को समझ नहीं आती कि कौन सी सेंट जाएँ। इधर को जाते हैं तो शरिया ये कहती है, शरिया वो कहती है। एक चीज़ आपके अल्लाह ताला ने भिजवाई ऊपर से, दैट इज़ योर कुरान, जो मुकम्मल एक साफ्ता है यार, उसको कोई फॉलो नहीं करता। फॉलो करते हैं मौलवी की बात को। तो फिर आप किस तरह एक माशरे और सोसाइटी को, और ये जो चीज़ें हैं सारी फिल्म, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, ये एक माशरे को की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करता है। तो ये चीज़ें सारी नॉन एग्जिस्टेंट हैं। थिएटर जो है वो भांड बरासी का लेवल है, मतलब जो उमर शरीफ का लेवल यहाँ पे था, अब उसको मैं ब्लेम क्या करूँ, वो बेचारे को उसको पता ही है था, और वो रिमार्केबल मुखालिया था, ये बहस नहीं है। लेकिन वो थिएटर नहीं है। दुनिया में अगर आप थिएटर की असनाफ देखें, थिएटर का अपना एक जो मैजिक है और वो जो सारा है, वो चीज़ें यहाँ पे डेवलप ही नहीं, वो जादू ही है। जिस तरह लाहौर में सुहेल अहमद काम करते हैं या अमानुल्लाह करते हैं, सब लोगों ने मेरे साथ काम किया हुआ है। सुहेल मेरे शागिर्दों की लाइन में से है, लेकिन हाईली टैलेंटेड एक्टर्स, लेकिन इनके पास स्क्रिप्ट्स नहीं है, इनके पास फॉर्म्स नहीं है। थिएटर की जो फॉर्म्स होती हैं कि किस तरह आपने करना है। तो अब
हम एक हद तक कर सकते हैं कि लोगों को दिखा दिखा कर भी अब थक गए हैं कि भाई दिस इज़ द वे। हमारे जो शागिर्द हैं वो माशाल्लाह चैनल चला रहे हैं शहर के अंदर, तो यही कंट्रीब्यूशन हम कर सकते थे। बाकी तो है कि आई एम वर्किंग आर्टिस्ट, तो मैं तो अभी तक काम कर रहा हूँ। I'm 65 years old, लेकिन मैं तो भी काम कर रहा हूँ। अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक बात उस्मान भाई, ये इंडियन फिल्मों को लोग कह रहे हैं पाबंदी होनी चाहिए, इनकी वजह से ये हो गया वो हो गया। पता नहीं कौन कह रहा है उनकी इस वजह बारे से में क्या होना क्या- है। देखें, हमें जब शुरू कराई थी हम उसके अंदर फेवर में थे। मैं बहुत बड़े फेवर में था। मुशर्रफ साहब ने शुरू करवाया था। मैंने मुशर्रफ साहब से रिव्यू जब पूछा गया था तो मैंने यही कहा था कि आप करवा दें, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अगर कोई कह रहा है कि तबाह हो जाएगी तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को तबाह हुए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। अब एक नई इंडस्ट्री ने जन्म लेना है, वो तभी ले पाएगी एक ऑडियंस डेवलप हो। तो इंडियन फिल्म आने दें, हम एक ऑडियंस से डेवलप होगी ना, कम से कम हमारा जो सिनेमा घर है वो जिंदा हो जाएगा। तो सिनेमा घर आपका जिंदा हो गया, तो आपके पास इतनी प्रोड्यूस है नहीं कि आप ऑडियंस को खड़ा रखें। तो इंडियन फिल्म का आना मुझे तो इसमें वो तो वैसे ही आई हुई है यार। आप सिनेमा घर में नहीं चलने देंगे तो गली गली कुचे कुचे के अंदर उसके सीडीज मौजूद हैं। किस तरह की क्या जहालत की बात कर रहे हैं। बल्कि उससे ज़्यादा पावरफुल ये मीडिया है कि लोग घर में तो बैठ के देख घर में सकते हैं, देख सिनेमा नहीं जाएंगे। और दूसरा ये कि कम से कम हम जब ये काम करें, हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तानी फिल्में, हमें इस पे काम करना चाहिए कि हिंदुस्तान से कहें कि भाई आप भी हमारी फिल्म को लगाएं, जाओ ताब आओ ताब से, इस तरह, ताकि हमारी मार्केट डेवलप हो। तो इस तरह की चीज़ें क्या गुड्डू मियाँ मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे बहुत देर हो जाएगा है। ये एक और देखते हैं आपको साफ होता है, बाकी तो ये आपकी फिल्मों के क्या मान के रखा। हाँ इतनी चला, बल्कि उसमें गाना लगा है आपका, तुम्हारा आखिरी कदम लगा है। और बाकी ये आपके सारी एक्सीडेंट और ये अदीजा साजिश, ये मैं चुप रहूँगी, ये साजिश का मुझे म्यूजिक किसी चीज़ पे अपना, आपको मैं उसकी सीडी पे बना दूँ। आप जब आएंगे लेते हैं। जब मैं लाहौर आऊँगा ना तो हाँ, मैं आपको अच्छा एक दो तस्वीरें मैं साथ बनवा दूँ। वो एक अच्छा एक पहले कुछ शुक्रिया अदा करके इसको फिर तस्वीर बना देना, ठीक है। अच्छा उस्मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है कि जिसको मैं चाहता हूँ, जो मेरी जान, जिसको मैं बचपन से देखता था, और आज वो मेरे घर आए, मैंने उनसे बातें की। अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इनकी खिदमत हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है, और हमेशा हमारी खिदमत में इनके लिए हाजिर हैं। हम जब भी इनका कोई काम हो किसी भी तरह का, हम इनके लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलवाया और सारे अपनी कलेक्शन को विजिट करवाया। आज 4 चांद लगे ना आपके आने से। हमारे हमने तस्वीर का वो दे दूँ आप बना